वही जो हमने कही। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी के रौद्र रूप से कांप रहा अतीक अहमद। यूपी में एनकाउंटर के डर से अदालत में लगाई ये गुहार। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। बसपा विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल की बर्बर हत्या के बाद से माफिया सरगना अतीक अहमद को अपनी जान जाने का डर सता रहा है। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसका भाई और 2 बेटे यूपी की अलग अलग जेलों में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही यूपी पुलिस अतीक अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात से यूपी लाने की तैयारी कर रही है। इसकी भनक लगते ही अतीक की घबराहट बढ़ गई है। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन को भी ऐसा ही डर खाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन ने सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आशंका जताई कि यूपी पुलिस उसके पति, देवर और बेटों का फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी दूर। देश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, वो भी शामिल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? अतीक अहमद की बीवी ने आरोप लगाया कि प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और एडीजी एसटीएफ उनके परिवार के व्यक्तिगत विरोधी हैं। वे उनके पति अतीक अहमद, देवर अशरफ और बेटे अली व अमर की हत्या की साजिश रच रहे हैं। शाइस्ता ने आशंका जताई कि पूछताछ के बहाने इन सबको जेलों से बाहर निकालकर मौत के घाट उतारा जा सकता है। शाइस्ता परवीन का दावा है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश योगी सरकार के एक मौजूदा मंत्री के इशारे पर रची गई। शाइस्ता के मुताबिक वह बीएसपी टिकट पर प्रयागराज की महापौर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, इसलिए साजिश के तहत उमेश पाल की हत्या करवा दी गई, जिससे वह चुनाव न लड़ सके। अतीक की बीवी ने मांग की कि उमेश पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाए। उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत अतीक के खास गुर्गे गुलाम का बेहद करीबी है। मुस्लिम हॉस्टल में सदाकत के कमरे में ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। एसटीएफ ने इस सदाकत के गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सदाकत इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा है। प्रैक्टिस के दौरान ही वह अपराधियों के संपर्क में आया। अतीक के गैंग के लोगों ने उसे लालच दिया था कि विवादित जमीनों से जुड़े मामले उसे मिलेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद वायरल वीडियो फुटेज में जो शूटर दुकान से गोलियां चला रहा है, उसकी पहचान गुलाम के रूप में हुई है। सदाकत उसके काफी करीब है। गुलाम के साथ ही सदाकत के कमरे में साजिश के लिए बैठकें होती थी। वारदात में शामिल अन्य आरोपितों का भी सदाकत के कमरे में आना जाना था। 7 हमलावरों की पहचान। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने सीसीटीवी के सामने आए 7 हमलावरों की पहचान कर ली है। इसमें अरबाज मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि अतीक अहमद का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान, साबिर और शाहरुख उर्फ पिंटू की पहचान हो चुकी है। पड़ताल में यह बात सामने आई है कि एसटीएफ अतीक के करीबी मोहम्मद उस्मान छर्रा को भी तलाश रही है। वह पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा गांव का रहने वाला है। उसने गुजरात के अहमदाबाद में एक फ्लैट लेकर रखा हुआ है। अतीक से मिलने अहमदाबाद जाने वाले लोग उस्मान के फ्लैट में ही रुकते थे।
उमेश हत्याकांड के बाद से वह फरार चल रहा है। राजू पाल हत्याकांड के मामले में जैसे ही कोई अपडेट आती है, डिजायर न्यूज़ आपको जरूर सूचित करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजायर न्यूज़ चैनल को।